हाय करिस्या, आज हम लोग मैं एक छोटा सा वचन लेके आया हूँ। अ, ये तो बहुत दिन से मेरे मन में था। एक ड्राइंग मिला था, बाद में मेरे को उसके ऊपर स्क्रिप्चर भी मिला है। तो मैं वो स्क्रिप्चर को मनन करते करते मेरे को बहुत सारा उसमें से बहुत मीनिंगफुल मीनिंग्स आया है। सो मैं सोचा था शायद ये सबके लिए हम मैं बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे को इतना तो थोड़ा ज्ञान दिया। तो हम लोग प्रेयर करेगा, बाद छोटा सा प्रेयर करने के बाद हम लोग वचन में चलेगा। थैंक यू हेवनली फादर। परमेश्वर, आज का दिन आपने दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर, आज हम लोग वचन में जा रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक शब्द मेरे मुंह से निकलने वाला आपका हेवन से आने वाला वचन से समान है प्रभु। आपका फायर हर एक जगह में कोने कोने में बैठने वाला, फोन के थ्रू बेटा बेटा हुआ हर एक जन को प्रभु वो वर्ड छूने दो। वो क्या सोच के इस समय फोन के थ्रू बेटा है प्रभु, आपको पता है। आप उसका मन तैयार करो, वचन प्रभु उसका हृदय में डालने के लिए प्रभु, उसको मनन करने के लिए उसको सामर्थ्य दे, वो फलवंत होने के लिए भी सामर्थ्य दे प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते, सुनो और कबूल कर। आमीन। आज मेरा मैसेज का टाइटल है परमेश्वर का भूमि। इंग्लिश में बोल सकता है गॉड्स फील्ड, नहीं तो गॉड्स लैंड। तो हम लोग एक छोटा सा, यीशु मसीह ने इस धरती पर सेवकाई करते समय बहुत सारा स्टोरीज बताया है। छोटा छोटा स्टोरी सबको समझ में आएगा। मतलब छोटे बच्चे को भी परलोक राज क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, तंद्री क्या है, यीशु मसीह क्या है, परलोक राज कैसा होता है, उसमें क्या क्या है, हम लोग उधर जाने के बाद हम लोग कैसे इस पृथ्वी पर हम लोग मतलब हमारा चलना फिरना, यीशु मसीह के अंदर हम लोग भाई भक्त करके कैसे चलने का है, ये सब यीशु मसीह ने एक स्टोरी स्टोरी छोटा छोटा स्टोरी करके हीलिंग्स मतलब स्वस्थता करते करते वो पूरा 3.5 years इस धरती पर वो सेवकाई किया। उसमें से एक छोटा सा स्टोरी हम लोग आज सुनेगा। स्टोरी सबको पता है, संडे स्कूल टीचर्स को भी पता है। ठीक है, हम लोग जाएगा लूक 13th chapter verse 6 to 9। आइए कलीसिया में आपके लिए वचन पढ़ूंगी। लूका का 13:6 से 9। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो सुन ले। Amen. आंटी लूक 13 और पैराबल ऑफ अ वाइनयार्ड।
I'm sorry, I read in Matthew, sorry. फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ, परंतु नहीं पता इसे काटने के इसे काट डाले कि यह भूमि को भी क्यों रोक रखे। उसने उनको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दो कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आमेन। आमेन। इधर एक छोटा सा स्टोरी क्या है, यीशु मसीह ने एक वाइनयार्ड को वो अंजूर ढूंढने आया था। क्या ढूंढने आया था? अंजूर ढूंढने आया था। वो अंजूर किधर था? वो अंजूर का पेड़ किधर में है? किधर वो डाला गया था? वाइनयार्ड में, मतलब द्राक्षा, तेलुगु में बोलते हैं द्राक्षा तोटा, इंग्लिश में बोलते हैं वाइनयार्ड। सो वो वाइनयार्ड में एक फिग ट्री था। वो ट्री में यीशु मसीह में जाते जाते उसको देखा था। मैं 3 साल से देख रहा है, एक फल भी नहीं है वो फिग ट्री में। अंजूर का पेट में एक अंजूर भी नहीं, मतलब खाने का वो कितना साल देखा है? 3 साल। हर साल वो रास्ते में जाते समय देखा है, अंजूर का पेट में एक अंजूर भी नहीं है। तो इधर हम लोग देख सकते हैं, 3 चीजें देख सकते हैं। वो अंजूर पेट को खाने के लिए आने वाला कौन है? वो तंद्री है, मतलब फादर है। ठीक है। वो वाइनयार्ड का रखवाला है, वो जीसस है। ठीक है। और बाद में उधर बोलते हैं, और 1 साल रहने दो, मैं उसको अच्छे से पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स डाल के मैं उसको 1 साल, देखो 1 साल मेरे को टाइम दो, मैं उसको अच्छे से उसको सब न्यूट्रिशन दे के, मतलब अच्छा पानी, अच्छा पेस्टिसाइड्स सब दे के मैं उसमें फल आने के लिए मैं कोशिश करेगा। ठीक है। हम लोग अभी एक 3 चीज के लिए हम लोग देखेगा। वाइनयार्ड, फिग ट्री कौन है, फादर ने क्या कहा है, जीसस ने क्या कहा है, वो क्यों वो बोल रहे ये रहने दो, 1 साल रहने दो, 1 साल थोड़ा छोटा सा टाइम दो उसको फल आने के लिए, क्यों कहा? वो वाइनयार्ड का पोषक। ठीक है। मेरे को मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ आपको। उसका पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, सिर्फ आप देख लो, आप मन में रख लो। आप देख सकते हैं ना? सबको दिखा रहा है? ये वाइनयार्ड है। ठीक है। ये वाइनयार्ड है। ये वाइनयार्ड कैसे है? एकदम सीधा है, एक लाइन पे थोड़ा स्पेस लगा के, थोड़ा स्पेस है, बाद में और एक स्पेस है, मतलब एक ही रास्ता में बीज बोजा हुआ, मतलब डाला हुआ है। वाइनयार्ड कैसे मतलब वाइनयार्ड हम लोग देखने के लिए जाएगा, अभी भी वाइनयार्ड ऐसा ही रहता है। तभी हम लोग बीज डाला हुआ, ये बीज तंद्री ने, फादर ने डाला हुआ। ये फोटो देख लो, इधर बीज थोड़ा ऊपर आया है, यीशु मसीह चल रहा है, देख रहे यीशु मसीह। ठीक है। सॉरी। यीशु मसीह ने
वो वाइनयार्ड को हर एक पेड़ के बीच में जाके वो मतलब देख रहे किसी का कुछ फंगस आया क्या, कुछ कीड़ा पकड़ गया, क्या हुआ उस पेट में, मेरा बच्चा क्यों ऐसा छोटा हो गया, क्यों ये बड़ा नहीं हो रहा है करके यीशु मसीह ने वो यार्ड में, वो गार्डन में चलते चलते हर एक लाइन में हर एक पेड़ को चेक करता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कभी कभी हम लोग सही है गलत है, हम लोग सच में यीशु मसीह में है, नहीं तो मैं बपतिस्मा लिया बस हो गया, मैं तो मेरे टिकट तो कंफर्म है हेवन जाने के लिए। बस बाद में इधर क्या होता है, बीज डाला हुआ है। ये बीज कभी होता है हम लोग इस धरती पे आने से पहले ही एक अच्छा बीज ही है, माँ से खोद मतलब पेट में फल बीज डालता है, वो अच्छा बीज ही होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं एक पॉटर हूं, मतलब सभी को हर एक को मेरा हाथ से मैं रचा हुआ हूं इस धरती पे भेजने के पहले। ठीक है, तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा कीड़ा डाल के क्या करते हैं, शायद में नहीं है, बट यीशु मसीह मतलब तंद्री का प्लान क्या रहता है, फादर का प्लान, ये मेरा बच्चा है, अभी नहीं तो बाद में मेरे पास आएगा, वो हम लोग को छोड़ता नहीं है। हर एक बीज बोझा हुआ वो गार्डन पे, सभी बीज अच्छा बीज ही है। ये मेरे को मेरे ड्राइंग है, मैं बाद में व्हाट्सएप पे डालता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना एक एक, ये हम लोग है, एक एक बीज आप देख सकते हैं, नीचे थोड़ा बीज है, तो बीच में थोड़ा बीज है, ऊपर थोड़ा बीज है। ठीक है, और इधर भी थोड़ा बीज है, इधर पानी है, इधर पत्थर है, पत्थर का बीच में थोड़ा थोड़ा बीज है, मतलब सीड्स है ये सब, हम लोग सब सीड्स है इधर। इधर का ये यीशु मसीह ने मतलब तंद्री ने इस पृथ्वी पर हम लोग को भेजा है। ये कामन आंटी है, मार्टिन अंकल है, लेस्ली है, गुड़िया है, गुंजा है, थॉमस है, रोजमेरी है, रेबेका है, डेविड है, अमित है, जोयल है, सब लोग है, एस्तर, सब हमारा बच्चे के साथ हम लोग भी ये धरती पे है, मतलब इधर हम लोग डाला हुआ है, बीज डाला हुआ है। ये बीज में हम लोग डालने के बाद इस बीज को यीशु मसीह ने रखवाला करता है, देखभाल करता है। ठीक है, एक देखभाल कैसे करता है, पवित्र आत्मा के साथ देखभाल करता है। क्योंकि तंत्र ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरा स्पिरिट आपका स्पिरिट एक स्पिरिट है, मतलब यीशु मसीह का स्पिरिट मेरा स्पिरिट एक स्पिरिट है। तो अभी एक स्पिरिट होने के बाद आपको किधर मतलब आप किधर जंगल में गया तो भी आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है वो आपके साथ, परंतु हम लोग सोचता है यीशु मसीह मेरे को छोड़ दिया, थोड़ा तकलीफ आएगा तो यीशु मसीह मेरे को छोड़ दिया। इसकी वजह से कभी कभी हमारा बीच में है ना थोड़ा सा कीड़ा कीड़ा के क्या करता है, हम लोग 1 kg का नहीं तो 2 किलो का चावल कुछ भी रखो, एक कीड़ा उसमें आया, पूरा 2 किलो वो साफ करता है। एक कीड़ा कितना कीड़ा को बीज डालता है, पूरा डब्बा को डाल लेता है। ठीक है, हमारे छोटी एक चीज सिर्फ आपका दिमाग में आया, कीड़ा पूरा मतलब आपका ना विश्वास मतलब फेथफुलनेस, विश्वासी का सीड है ना, ये पूरा थोड़ा 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 करके पूरा खाएगा, आपको बोलेगा यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ होगा ना इतना कष्ट आपको नहीं मिलता है। क्या करूं अभी, तभी हम लोग बोलते क्या करूं अभी, मैं तो बैप्टिस्म लिया, अभी मैं चर्च नहीं जाएगा तो मेरे पास मेरे को पूछेगा
क्यों नहीं आ रहे वे मेरे बेटा, क्यों नहीं आया मेरी बेटी, क्या हो गया तुमको, ऐसा पूछते हैं। जाने दो, कितना साल निकले, मतलब कितना साल आप वैसा वही बात पे चलेगा। वो क्या है ना, ये अंजूर का पेड़ है। आपने बपतिस्मा लिया, थोड़ा तकलीफ आया, आपने अंजूर का पेड़ बन गया। यीशु मसीह क्या होता है, मैं एक वाइनयार्ड में एक ट्री हूँ, मतलब ग्रेप का ट्री हूँ, मेरे से आप जुड़े हुआ हूँ। आप वाइनयार्ड को देखो, वो एक सीड डालने के बाद एक बार वो क्रीप आता है ना, सब क्या बोलते कनेक्ट करके ही जाता है, किधर छोड़ता नहीं है, जॉइंट रहता है, वो निकलता नहीं है। कभी निकलते, कभी काटने के बाद ही निकलता है। वो क्यों कौन काटता है, वो गार्डनर ही काटता है, यीशु मसीह काटता है, किसी का अधिकार नहीं है काटने का। ठीक है, तो ये वाइनयार्ड में क्या होता है, हम लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सब लोग जुड़ के हम लोग चलते रहता है। कभी कभी क्या होते, किसी बात के लिए वो वाइनयार्ड में कभी कभी फिग ट्री भी आता है, मतलब अंजूर का पेड़ भी उड़ के आता है, बट फल नहीं देता है। आपको कोई देखा है द्राक्षा ये वाइनयार्ड में सभी ग्रेप्स मिलता है, अच्छा अच्छा ग्रेप्स मिलते हैं, आपको देखने को कितना अच्छा लगता है। किसी पेड़ पे फल निकला हुआ पेड़ को देखने के लिए कितना पसंद आता है। वही पेड़ को बहुत सारा पत्थर भी मिलता है। क्या मिलता है, पत्थर मिलता है, उसको ही पत्थर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसको खाने के लिए मन रहता है। ओ बापरे, इतना सुंदर सा पेड़ है, इतना सुंदर सा फल है वो पेड़ में, एक तो मेरे को खाने का है, थोड़ा टेस्ट करने दो मेरे को थोड़ा। एक कभी आता है, आप फल देगा तो तभी आता है। वो फल क्या है, आपका आत्मिक का फल। अब सिर्फ मैं बपतिस्मा लिया, मेरे टिकट कंफर्म हो गया, बस आराम से बैठ गया, खत्म खलास। तभी जोर से बारिश आया, जोर से हवा आया, हम लोग उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के किधर जाते हैं, पत्थर का बीच में जाके बैठ जाते हैं। तभी पानी, बहुत सारा पानी आया, हम लोग पत्थर से भी निकल के किधर जाते हैं पता नहीं, कौन सा जगह जाके हम लोग निकलता है पता नहीं, उसमें से हम लोग का आत्मिक फल नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि होली स्पिरिट ने, यीशु मसीह ने कहा उस पेट को रहने दो, मैं उसको सब निकाल के अच्छे से होली स्पिरिट डालेगा, उसमें से मैं फल निकलने के लिए मैं कोशिश करेगा बोल रहे। बट उसमें हम लोग तैयार हैं, हम लोग हमारा स्पिरिट को तैयार किया। आप सोचो, आज 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 आप एप्पल ट्री हो, नहीं तो ग्रेप का है, वाइनयार्ड में है। मैं सोचता हूँ मैं मेरे वाइनयार्ड में यीशु मसीह के साथ जुड़ के मेरे को जाने का अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप देखो ग्रेप का पौधा आप देखेगा तो एक ग्रेप का पौधा में मिनिमम तो मैंने मतलब कम से कम 40 रहेगा, खाने के लिए दाना रहेगा 40, एक गुत्ती में 40 रहता है। मतलब आपका जीवन, मतलब आप जन्म लेने के बाद आप बुद्धि ज्ञान सब पाप पुण्य अच्छा चीज बुरा चीज सब समझ में आने के बाद, ठीक है, हम लोग मरते तक, ठीक है, हम लोग 20 नहीं तो 30-40 साल हम लोग यीशु मसीह में चला, एटलीस्ट उसमें से हम लोग 40 जन को आपको एक अच्छा सा वचन नहीं दे सकते हैं यीशु मसीह का। यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया, यीशु मसीह में कैसे जाना है, बस इतना ही। आपको क्या पूरा बाइबल उसको सिखाने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह मेरे जीवन में, मैं इतना तकलीफ में था, मेरे को यीशु मसीह ना पता नहीं वो जन कैसा है, मैं फिर भी मेरे को उस दिन का
भोजन मेरे को मिला, बस यही शुभ वचन है यीशु मसीह का। वो वचन उस आदमी का नहीं तो उस औरत का जीवन में कैसा काम करेगा, वो पवित्र आत्मा देखेगा। आपका ड्यूटी नहीं है। आप सिर्फ आपका मतलब जीवन में क्या हुआ वो बोलने के लिए आपको शक्ति होना चाहिए, आपको धैर्य मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैं इतना जन के बीच में ये बीज तो डाल रहा है, ये बीज फलेगा, बट अभी नहीं, सिर्फ आप डालो, बस हो गया आपका काम। वो होली स्पिरिट उसको उसी टाइम मतलब उसका भी एक टाइम रहता है, वो टाइम में वो बीज फलेगा, जरूर फलेगा। ठीक है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मेरे को फ्रूट नहीं है, नहीं तो कभी कभी हम लोग भी मतलब सोचते क्या है, नहीं उसको है ना स्वस्थता का मतलब हीलिंग दिया, मेरे को सिर्फ टंग से दिया क्या, यीशु मसीह मेरे को ऐसा दिया गिफ्टिंग, मेरे को हीलिंग बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सब लोग कॉल करेगा मेरे प्रेयर। अच्छा, हर एक का जीवन में हर एक फल आने के लिए एक टाइम रहता है, एक सीजन भी रहता है। वो सीजन में सब कुछ आपको देता है। यीशु मसीह को पता है, तंत्री को भी पता है आपको क्या क्या कब देने का है, किस सीजन में देने का है, किस ऋतु में आपको देने का है। ठीक है। एक छोटा सा बच्चे को आप 1 लाख रुपए देगा तो वो क्या करेगा, चॉकलेट्स खरीदेगा, नहीं तो खिलौना खरीदेगा। वो कुछ सोचेगा मेरे ये 1 लाख रुपए में दूसरी चीज में इन्वेस्ट करेगा तो मेरे को पैसा बहुत सारा आएगा, नहीं। एक ट्रेडिंग व्यापारी को अब दो 1 लाख, वो 2 महीना कष्ट मतलब 2 महीना उसको बुद्धि यूज करके वो 1 लाख को 10 लाख बना सकता है, राइट, क्योंकि उसका दिमाग मैच्योरिटी है। तो हम लोग कभी कभी हमारा विश्वास का जीवन कैसे रहता है, कभी कभी छोटा बच्चा जैसा ही रहता है, कभी कभी 8 साल का बच्चा जैसा रहता है, कभी कभी कॉलेज बच्चे के जैसा रहता है। तो इधर तो हम लोग बीच को एक बहुत सारा अर्थ है, वो आज से हमको जीने का है। ठीक है। होली स्पिरिट क्यों सबको क्या बोलता है, एक कैरेक्टर्स है ना, हम लोग को देखने का है। ठीक है। तो ग्रेप यार्ड मतलब वाइन यार्ड में कुछ कुछ चीजें है ना, कुछ कुछ ग्रेप्स है ना, आपको हाइब्रिड का ग्रेप्स पता है, फॉरेन का ग्रेप्स। हम लोग को ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स मालूम है, अभी तो मैरून रेड कलर का ग्रेप्स आता है मुंबई में, तो वो थोड़ा मोटा रहता है, उसमें सीड भी नहीं रहता, बीज भी नहीं रहता उसके अंदर, बट उसका साइज कितना रहता है, मोटा रहता है, साइज थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो स्पेशल फ्रूट है। तो आप लोग मतलब सोच सकते हैं वो स्पेशल फ्रूट कामेन आंटी, मार्टिन अंकल, आपका पासवान रह सकता है, आपका यूथ लीडर्स रह सकता है। ठीक है। प्रॉफिटस ये सब रह सकता है। मतलब क्यों यीशु मसीह वो वाइनयार्ड में ऐसा एक स्पेशल ट्री भी रखा है, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ किसी भी चीज, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई आप अच्छे से प्रॉफिट के साथ संगति करेगा तो आप भी एक दिन प्रॉफिट बनता है, क्योंकि वो शोल्डर करके करके उसका चमक आपको आता है मतलब उसका स्ट्रेंथ आपको पास होता है। अभी आपके साथ किसी ने दोस्ती किया, आपके अंदर कितना शक्ति है, आपके अंदर कितना पवित्र आत्मा, आप कितना यूज कर रहे हैं, मतलब यीशु मसीह का राज बढ़ाने के लिए कितना यूज कर रहे हैं, वो दूसरे जन आपके साथ दोस्ती करता है ना, उसको भी जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग जुड़ के रहना, मतलब जुड़ के रहने का है। तो हम लोग देखेगा अभी वो कैसे हम लोग बढ़ सकता है। साम 92:12-13 भजन संगीता 92 में 92 में 12 और 13, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे,
और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमेन। आमेन। इधर देखिएगा, हाँ, वो बोलते क्या है, परमेश्वर का भवन में फलता है, फूलता है। वो सिर्फ क्या पेड़ ही नहीं है, वो फल मतलब फल ही नहीं है, फूलता भी है। मतलब अच्छा सा पेड़, भरपूर सा पेड़ बन के यीशु मसीह का भवन में भी वो फूलता है। कैसे है? लेबनॉन, अंजूर। आप अंजूर खाएगा तो इतना मीठा रहता है, ओरिजिनल अंजूर खाए तो बहुत मीठा रहता है। ठीक है, तो हम लोग वैसा अंजूर होना चाहिए। यीशु मसीह वही बोल रहे हैं, आपका मैं मेरा गार्डन में डाला हूं, आप कैसे लोग हैं? अंजूर की तरह है, मेरे भवन में आप फूलने वाला है। ठीक है, बीज सिर्फ बीज जैसा नहीं रहेगा, आप फलेगा, फूलेगा। कोई नया शादीशुदा लोग रहेगा ना, बड़े लोग मतलब आशीष करने के लिए जाएगा ना, सब लोग बोलेगा आप फलो फूलो करके आशीष करते। क्यों? आप लोग फलो फूलो मतलब आपका जीवन में बच्चा, मतलब बच्चा होने दो, आप बहुत संतोष से, आनंद से, आपका जीवन भरपूर से आप चलने के लिए वो आशीष करता है। क्यों आशीष करते? नहीं तो वो कुछ भी बोल सकते, बट सभी लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रहे सिर्फ हम मसीह लोग ही नहीं, सभी लोग दुनिया में कितना है रिलीजन, सभी लोग बोलते हैं आप फलो फूलो, फलो फूलो, फलो फूलो। हर एक नया कपल के ऐसा आशीर्वाद देते, मतलब हर एक मन में फलने के लिए, फूलने के लिए यीशु मसीह ने डाला है, वो है आपके अंदर। बट फिर भी हम लोग किधर, तो हम लोग सोचते वो फलने का, फूलने का काम मेरा नहीं है, मेरे पासबान का है, नहीं तो मेरे यूथ लीडर का है, उसका है, उसका है, मैं तो नहीं हूं, मैं सिर्फ बैक बेंच में बैठ के जाएगा बस। मेरे को होली स्पिरिट भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक अंजूर का पेड़ जैसा रहेगा। मेरे डेथ होने के बाद सिर्फ मैं गेट के पास देखेगा, मैं क्या ओ सोने का सोने चांदनी का रास्ते में चलने का आदत नहीं है, मैं सिर्फ एक जगह पर बैठ के मैं देखेगा बस। ठीक है, कोई कोई सोचते है ऐसा, वो बोलता है बस सच्चे है क्या चांदनी का? आप रेवलेशन चैप्टर में आप पढ़ेगा तो उसमें से बहुत सारा, अभी ये वाइनयार्ड का भी उसमें लिखा है। ओके, सोने का चांद मतलब सोने चांदनी, क्या बोलते हैं, डायमंड्स, सबके उसमें है, हमारे लिए तैयार करके रखा है उधर। आपको चलने का है, आप वाइनयार्ड में फूलो फलो। नहीं, मैं नहीं फूलेगा, मैं नहीं फलेगा, मैं सिर्फ अंजूर की तरह मैं बैठेगा, वो आपका मर्जी है। बट यीशु मसीह आपको फिर से चांस दे रहे, पिता रहने दो, 1 साल थोड़ा टाइम दो उसको प्लीज, उसको फलने के लिए मैं कोशिश करेगा, उसका जीवन में थोड़ा आग में फिर से डालेगा, उजियाला आने के लिए, फल लेके आने के लिए। थोड़ा टाइम दो उसको प्लीज। क्यों ये मध्यस्थिति कर रहे? कौन मध्यस्थिति कर रहा है? यीशु मसीह के साथ होली स्पिरिट तंद्री को बोल रहा है। अभी वो चांस आप पकड़ता है, नहीं तो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसी बैठेगा। अब सोच रहे अभी टाइम है, ये कोरोना का टाइम में ना, बहुत सारा टाइम मिला है, आराम से मिला है बाइबल पढ़ने का, पवित्र आत्मा से मध्यस्थिति करने का, तंद्री से बात करने का, जीसस से बात करने का। आपको बहुत सारा टाइम मिला है, बहुत इंटीमेसी कर सकते हैं आप, बहुत इतना टाइम मिला, कभी नहीं सोचा था एक मनुष्य का जीवन में इतना आराम मिलेगा क्या। मुंबई में सोचेगा तो किसी का पास टाइम नहीं है, मशीन की तरह सुबह उठो, रात को आओ, खाओ, सो जाओ, उठो, सो जाओ, यही काम था। बट इस 4, 5, 6 महीने में इतना टाइम मिला, किसी मतलब हमारे पुराने
देखेगा तो किसी के पास इतना टाइम नहीं मिला, हमको मिला है। शायद पवित्र आत्मा ने हमको टाइम दिया। आप सोचो, आप फल रहा है, फूल रहा है, आपका पेड़ में है कुछ, कुछ भी नहीं है, अभी टाइम है। तो थोड़ा आप सोचो, उसके बारे में सोचो, थोड़ा सोचो, क्या सच में मेरे पेट में है फल? मैं किसी को कुछ दिया मेरे जीवन में इतना साल? अब मसीह में आने के बाद 5 साल है, 6 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल हुआ, एक अंगूर दिया किसी को? एक, मैं 10 भी नहीं पूछ रहे, एक अंगूर दिया, चखने को भी दिया, खाने को मत दे, एटलीस्ट चखने को दिया थोड़ा काट के। मैं किसी को ये नहीं कर रहा है, आप डिसाइड कर लो चखने को दिया नहीं दिया, ठीक है? तो यीशु मसीह बोल रहे, वो टेस्ट आपको बोलेगा ना। मेरे को कभी कभी मेरे डैडी से बना हुआ कुछ कुछ सब्जी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे अंकल भी प्यार से बनाते कुछ कुछ फ्राइज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉल करके पूछती, अंकल ये बनाएगा तो मेरे लिए बनाओ, ठीक है? मेरे मम्मी से हाथ से बना हुआ बिरयानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा है? अच्छा लगता है मैं बोल रहा है, मैं प्यार करता हूं नहीं बोल रहा है। ये एक वर्ड है, सिर्फ आप प्यार करेगा यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, तंद्री को ही प्यार करेगा, सबको आप लाइक करेगा, ठीक है? अब्राहम भी बोला है, अब्राहम को यीशु मतलब परमेश्वर ने क्या बोलते, टेस्ट किया, वो किससे ज्यादा प्यार करता है। उसको मैं दिया हूं, उसको उस बेटे से प्यार करता है, मेरे से प्यार करता है, टेस्ट किया। बट अब्राहम ने क्या किया, वो बलि चढ़ा दिया। वो बोला आपसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं, ठीक है? तो वैसा होना चाहिए हमारा प्यार भी। हम लोग यीशु मसीह, हस्बैंड आने दो, बच्चा आने दो, ठीक है? पहला प्यार, आपका पहला प्यार यीशु मसीह है, बाद में कोई भी है दुनिया में, किसी को भी लिख दो, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है? सिर्फ आपका प्यार यीशु मसीह से होना चाहिए, तभी आप फलेगा फूलेगा पवित्र आत्मा से। नहीं तो तभी यीशु मसीह सोचेगा, ये मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना इसको दे रहा है, ये क्यों मेरे से थोड़ा दूर रख रहा है, ठीक है? वो सोचने का बात है, सोच लो एक बार। हम लोग खुद डाल रहे हो बीज, ठीक है? आप पसंद करो, प्यार मत करो उस चीज को, आज रहेगा बाद में जाएगा वो, ठीक है? हम लोग देखेगा साम 1:3। आए कलिसिया, हम लोग वचन देखेगा साम चैप्टर 1 वर्स 3। भजन संगीता 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। आमेन, आमेन। ये वचन हम लोग देखेगा तो ये पेड़ किधर लगा हुआ है, पानी की तरफ, राइट? पानी के किनारे में लगा हुआ है वो। उसका पत्ता क्या है, कभी सूखता नहीं है, कभी भी देखो वो अच्छा कलर, ग्रीन कलर देख सकता है आप, ठीक है? वो फूलता है, हर सीजन में फूलता है। हम लोग फूल रहे हैं आज, बारिश का टाइम में ऐसा रह रहा है, ठंडी मौसम में चादर डाल के सो रहे हैं, अभी नहीं जाने का है, प्रभु टाइम है। कभी कभी पवित्र आत्मा से आपको जगाता है, उठो अभी प्रेयर का टाइम है, उठो। कुछ चीज के लिए ये होता है प्रेयर करने का। कभी कभी आपको विजन्स आता है, ड्रीम्स आता है, दूसरे
मतलब दूसरी आदमी के लिए, उस टाइम आप 5 मिनट भी प्रेयर करो ना, वो आदमी बच जाता है, क्योंकि वो स्पिरिट आपके अंदर यीशु मसीह ने डाला है उस आदमी के लिए। उस टाइम आप प्रेयर नहीं करेगा वो आदमी के लिए, वो आदमी को कुछ भी हो सकता है, वो किसी को भी यीशु मसीह दिखा सकता है, बट आपको क्यों दिखाया? आप एक स्पेशल पर्सन हो उसका राज्य में, उसका गार्डन में, आप एक स्पेशल पर्सन हो, इसलिए आपको दिखाया है उस आदमी के लिए प्रेयर करने के लिए। ठीक है, कभी कभी विजन आता है, कभी कभी सिर्फ एक वर्ड आता है, कभी कभी आपका नाम से पुकारता है। क्यों? आपने कभी सोचा है? इधर सभी लोग हैं, सब लोग को होली स्पिरिट अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अभिषेक आने के बाद हम लोग क्या कर रहा है? सिर्फ चादर डाल के सो रहा है? कभी कभी पवित्र आत्मा आपको उठाता है, कभी कभी आपको नींद नहीं आता है, कुछ आपका मन में डालता है, ये वचन डालो, ये वचन बोलो उसको। वो आदमी कैसे भी सोचने दो आपके बारे में, वो आपका मतलब नहीं है, यीशु मसीह देखेगा। आप वो वचन उस आदमी तक पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया, देखेगा, यीशु मसीह भी देखेगा, पवित्र आत्मा भी देखेगा। आपको दिया हुआ वरदान आप यूज कर रहे, नहीं यूज कर रहे। आपका पेट में फल दिया यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ने एक अंगूर दिया, वो अंगूर किसी को देने के लिए दिया, वो अंगूर आप ही रख रहे, नहीं तो किसी को दे, किसका हक है उसको दे रहे, क्योंकि वो अंगूर आपका पेट में होने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको उकसाया था। वो अंगूर आपका नहीं है, सिर्फ आप एक मध्यस्थिति का व्यक्ति है। वो अंगूर किसी को देने के लिए, आपका पौधा में रखे कुछ फल नहीं आएगा, वो उधर ही मर जाएगा। आप जाने के बाद तंड्री को क्या बताएगा क्यों वो अंगूर नहीं दिया? पूछेगा ना। बच्चा पूछता है स्कूल में, मेरे को 100 रुपीज दिया, टीचर ने पूछा कुछ प्रोग्राम के लिए देने के लिए, 100 रुपीज बच्चे को दिया हाथ में टीचर को देने के लिए। वो बच्चा 100 रुपीज कुछ चॉकलेट खरीदा स्कूल में, कुछ फ्रेंड के साथ वो खाया, टीचर को नहीं दिया। आपको फोन मिला, नहीं तो मैसेज मिला व्हाट्सएप पे टीचर के, ऐसा ऐसा आप, सिर्फ आपका लड़का नहीं तो लड़की ने पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं भेजा है? टीचर पूछेगा नहीं? पूछता है ना। वैसा ही आपका पेट में फला हुआ पवित्र आत्मा का अंगूर पूछेगा आपसे, क्यों नहीं दिया, क्यों उसको खाने को नहीं दिया? ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको अंगूर दिखा रहे, क्योंकि वो अंगूर में बहुत सारा रहता है, सबको पता है, सिर्फ मेरे को कुछ किसी को नहीं पता है तो सब लोग देखा है ना अंगूर? अभी मेरे ख्याल से एक अंगूर का पेट में, मतलब वो एक पेट में कितना फल है देखो। हम लोग को थोड़ा जलस आना चाहिए, जलन होना चाहिए वो अंगूर का पेट देख के। वो अंगूर पेट देखो, 100 से 300 छोटा 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 अंगूर डाला है। हम लोग उससे 1% डालेगा तो हेवन में क्या होता है? बैंड बाजा होता है, पार्टी होता है। 1%, 10 अंगूर बस, आपका पेट में 10 अंगूर बस। एक चैलेंज है, मेरे को तो बहुत चैलेंज होता है वो अंगूर का पेट, कितना अंगूर है ना, मस्त। हम लोग वैसा होना चाहिए। इसलिए तंड्री, मतलब फादर बोल रहा है यीशु मसीह से, वो अंगूर की पेट तरह सभी लोग है, कोई ये नहीं है
मैं किसी को भेदभाव से नहीं देखा हूं, सभी को एक ही जैसा देखा हूं, बट उसमें थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं उसके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान दिया हूं। वो स्पेशल अंगूर है, कौन से आता है ना अंगूर, वो स्पेशल अंगूर है। कौन है? किसी के पास स्पिरिट्स है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ, वचन का वरदान, हीलिंग का वरदान, विजडम मतलब ज्ञान का वरदान, इंटरप्रिटेशन का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ये सभी वरदान आप लोग देख सकते हैं 1 कोरिन्थियंस 12। मैं सिर्फ वचन दे रहा हूँ, मतलब स्क्रिप्चर बता रहा हूँ, आप बाद में पढ़ लेना। 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 12 वर्स 7 to 12। उसमें क्या होता है, आप सेवेंथ का वाक्य देखेगा ना, उधर क्या होता है ना, हर एक को मैं एक ही स्पिरिट दिया हूं, उसमें से अलग अलग चीज मैं दिया हूं। हर एक मनुष्य को, हर एक आदमी का जीवन, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का जीवन में स्पिरिट मैनिफेस्टेशन करने के लिए सभी सेम है, बट उसमें क्या है, फिर भी क्या है उसमें, अभी मैं बताया ना, बुद्धि का मतलब ज्ञान का एक स्पिरिट है, नॉलेज का एक स्पिरिट है, हीलिंग का एक स्पिरिट है। हाँ, अलग अलग चीज हर एक को दिया हूं। आप लोग वो फल लेने के बाद क्या कर रहे हो वो फल से? होली स्पिरिट से आप भर के अब कितना भर के वो ऐसे ही रखेगा ना, कुछ नहीं होता है। किसी को देगा तभी वो फलता है, फूलता है। आप विलेजेस मतलब गांव में जाएगा तो ना गंजी रखता है, मतलब चावल बनाने के बाद उसका पानी निकल के एक छोटा सा मट्टी का उसमें रखता है। वो क्यों रखता है? कभी वो दूर से जाएगा, मतलब कोई आदमी गांव से दूसरी जगह पे काम पे जाते, 2 दिन के लिए खाने के लिए वो बनाता है ना, तभी वो गंजी डालते उसमें, तो वो ना खराब होने के लिए, ठीक है। तो वो कितना दिन रखता है, ऐसा रख के वो वैसे नहीं यूज करता है, एक 10 दिन रखता है, बाद में उसको बनाता है, बाद में वो फेंकने के बाद नया डालता है उसके अंदर पानी, ठीक है। हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, आप वैसे ही रखे उसके अंदर कीड़ा आ जाएगा। कीड़ा आने के बाद वो खाने का लायक रहेगा, कुछ भी खाना होने दो, नहीं तो सॉरी फल होने दो, कुछ भी चीज वो खाने का लायक है नहीं है। यीशु मसीह हम लोग को खाने का लायक बना है। हर एक को एक स्पेशल अनॉइंटिंग दिया हुआ, वो अनॉइंटिंग हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं उसका राज्य में। वैसे ही आप मलाकी 1 चैप्टर 1:6 में देखेगा तो उधर बोलता है एक पुत्र ने तंद्री को आदर देता है, ठीक है। एक सर्वेंट मतलब एक सर्वेंट उसका याजक को आदर देता है। इस धरती पर डाला हुआ हम लोग हमारा पिता को आदर दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, और रेस्पेक्ट दे रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग किस चीज के लिए इस धरती पर यीशु मसीह आया, किस चीज के लिए मेरे को इस धरती पर डाला है, किस चीज पे मैं परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ, मैं यीशु मसीह का राज में स्थापित हुआ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया, मेरे अंदर स्पिरिट का वरदान आया है, पवित्र आत्मा का वरदान आया है। मैं क्या कर रहा हूँ वरदान से? किसी को कुछ दे रहा है नहीं, सिर्फ मेरे लिए रख रहा है। ये सोचने वाली बात है, आप सोचो, क्योंकि हमारा जीवन के अंदर यीशु मसीह बहुत सारा फल फूलने के लिए वरदान दिया है। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग वैसा फलेगा
नहीं फलेगा। अच्छा बीज हम लोग दूसरी मेरे पेट के साइड में मेरे बच्चा वाइनयार्ड में ग्रेप जैसा नहीं है, ठीक है, एक थॉर्न जैसा है, तो मेरे को तकलीफ रहेगा। सिर्फ मैं हेवन में जाएगा, मेरा बच्चा हेवन में नहीं जाएगा तो मेरे को तकलीफ नहीं है, माँ को तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ होता है, क्योंकि वो अंगूर आपने आपको बच्चे को चखने को नहीं दिया। वो गलती यीशु मसीह का नहीं, गलती हमारा है, क्योंकि हमारा आजू बाजू वालों को हम लोग वो फल चखने को नहीं दिया। आपके पास टाइम था, आपके पास बोलने का समय था, फिर भी आपने नहीं बोला है। आपने सोचा ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। आप एक्स चैप्टर में एक पैराबल है, जॉन और पीटर ने टेम्पल में जाता है, वो उधर एक लंगड़े वाला बैठता है, मतलब पैर नहीं रहता है, उधर बैठता है, वो भिक्षाटन करता है। वो सोचता है कुछ मेरे को मिलेगा। वो आदमी का ऊपर का बॉडी काम नहीं करता है, सिर्फ उसका पैर काम नहीं करता है, उसका हाथ काम करता है, उसका दिमाग काम करता है। वो खाता है, पेट पेट भर खाता है, पेट साफ भी होता है, करेक्ट? अच्छा है ना? फिर भी सिर्फ उसका बोझ क्या है? उसका पैर है। आज हम लोग यीशु मसीह में पवित्र आत्मा होने के बाद भी हम लोग वो लंगड़ी आदमी की तरह वो टेम्पल में बैठ रहे हैं। हम लोग सोच रहे ये बोझ है, मेरा शरीर है ना, बोझ है। वो लंगड़ी वाला काम कर सकता था हाथ से। आज हम लोग देख लो कितना आर्टिस्ट है, किसी किसी को हाथ भी नहीं रहता है, पैर भी नहीं रहता है, फिर भी वो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स है, करोड़ों करोड़ों लाखों कमाता है, फिर भी यीशु मसीह का वचन भी देता है। आज आपको सब कुछ है, लंगड़ी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग लंगड़ी तरह बैठ रहे हैं वो गार्डन में। बस मैं ऐसी हूं, मेरे को एक मिला ना, बस, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए, बस। वैसा मत सोचो। आपके पास टाइम मिला है, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, मैं आपको लंगड़ी तक बिठा दिया, आपको मंदिर का अंदर आने के लिए मैं अर्हत दिया आपको, आप क्या कर रहे हैं उससे? मैं नहीं पूछ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे हैं। आप बोलो पवित्र आत्मा को, मेरे को मत बोलो। आपको इतना वरदान दिया, आपने क्या कर रहे हो वरदान से? किसी को आपने प्रेयर किया? सिर्फ मैं लंगड़ी की तरह वो टेम्पल के सामने बिठा दिया सबको, लंगड़ी बना के, सिर्फ बपतिस्मा ले, बस, आपको कुछ तकलीफ नहीं है। इसलिए बाइबल में बोलता है यीशु मसीह का राज में प्रवेश करने का द्वार बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आपको बहुत तकलीफ मिलेगा, फिर भी आप चल रहा है ना, उसका फल भी आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो वचन में लिखा है, आप रेवलेशन में पढ़ेगा ना, बाइबल में लिखा हुआ हर एक अक्षर ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, हर एक स्थापित हुआ वचन है, हर एक होगा। आने वाला दिन में आप देखेगा, आपका लाइफ में कुछ भी तकलीफ होने दो, कुछ भी होने दो, यीशु मसीह आपको टाइम दिया, अभी 1 साल, ये कोरोना का टाइम है हमारा, ठीक है, आपको दिया फलने के लिए, फूलने के लिए। अभी आप फलेगा, फूलेगा नहीं, मेरे को नहीं फलने का है, मैं बैठ जाएगा मंदिर के पास, भिक्षाटन करेगा, ये आपका मर्जी है। यीशु मसीह आएगा, देखेगा आपको,
अयो मेरा बच्चा इधर बैठा है लंगड़ी की तरह, ठीक है, मैं उसको हीलिंग करेगा, उसको उठाएगा। हीलिंग करने के बाद आपका काम क्या है? हीलिंग तो लिया, बाद में आपका क्या काम है? कुछ काम करेगा? फिर से जाके उधर ही बैठेगा। कभी कभी हम लोग देखता है ना, किधर किधर प्लेसेस में जाएगा तो देखता है, हम लोग बोलते हैं बच्चे ये करो, हम लोग इतना पैसा देगा, वो बच्चा हाँ हाँ बोलेगा, बाद में फिर से अगले दिन आप जाओ वो बच्चा उधर ही रहेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गया। वो आदत हमको नहीं चाहिए। यीशु मसीह बोल रहे वो आदत नहीं चाहिए आपको। मैं अच्छा अच्छा चीज आपका जीवन में बोया हूं। आप चीज डालने वाला चीज को आप अच्छे से यूज करो। ठीक है, तो इसमें वो अंजूर पेड़ कौन है, वो वाइनयार्ड में कौन कौन चाहिए, सब लोग हम लोग वाइनयार्ड है, वाइनयार्ड का अंगूर का पेड़ है। आप मत समझो मैं ये हूँ वो हूँ, सभी लोग अंगूर का पेड़ है। आज से आपका मम्मी बोलो, आपका दादी बोलो, आपका पासवान बोलो, कोई भी बोलो, आप सोचो मैं यीशु मसीह के साथ डाला हुआ बीज हूँ, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता हूँ, कोई निकाल नहीं सकता है। योग को भी यीशु शैतान को टाइम दिया, उसको मरने को अधिकार, मतलब मरने का अधिकार नहीं दिया, उसका प्राण लेने के लिए शैतान को अधिकार नहीं दिया। ठीक है, तो वो कनेक्टेड है। योग को कितना तकलीफ हुआ, उससे कम तकलीफ है हमारा जीवन में अभी, उतना तकलीफ नहीं मतलब जीने के लिए यीशु मसीह ने नहीं दिया, पवित्र आत्मा हमारा साथ है। आज सोचो आपका उस पेड़ में क्या है, कौन सा बीज डाला हुआ है, आपके पास ज्ञान का बीज डाला हुआ, वो यूज करो। ठीक है, सॉरी। तो हमारे लिए यीशु मसीह का बॉडी में हर एक एक अंग है, उसमें सब सारे चीज डाला हुआ है, वो अच्छे से हम लोग उसका राज बढ़ाने के लिए यूज करेगा। ठीक है, ये छोटी सी वचन आशीष करे, हम छोटे सा प्रार्थना करेगा। आंटी यू डू आंटी प्रेयर।